जहां अभी हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एडवाइजर के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताने की कोशिश की गई थी और भारत के उन राज्यों पर बांग्लादेश का दावा किया गया था, जिसके बाद इसके जवाब में इन एडवाइजर महाशय को भारत ने ऐसा धोया था कि कुछ समय बाद ही मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर को पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई थी। जिसके बाद इन कट्टरपंथी बांग्लादेशियों को इतना तो समझ आया था कि भारत से बैर करना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश सरकार के तख्तापलट के बाद और भीतरी उथल पुथल के चलते भारी अर्थव्यवस्था की गिरावट से जूझ रहा है, जिसमें बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों का बंद होना भी शामिल है। ऐसे में अपने पड़ोसी देशों से बैर करना और खासतौर से भारत से बैर करना बांग्लादेश को काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत से काफी जरूरी चीजों का निर्यात बांग्लादेश को होता है, जिसमें महत्वपूर्ण खाद्य सामग्रियों का भी निर्यात शामिल है। हालांकि वो अलग बात है कि बांग्लादेश को अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करने के कारण उसे सबक सिखाने के लिए भारत और भारतीय नागरिकों द्वारा कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, पर अभी भी कुछ चीजों का निर्यात बांग्लादेश को किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश से एक और खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक भारत में बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन के भारत के खिलाफ बहुत बड़े प्लान को स्पेशल टास्क फोर्सेस द्वारा फेल कर दिया गया है और उन सभी आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया गया है, जो इन कट्टरपंथियों के मुंह पर भारत का जोरदार तमाचा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले दोस्तों, भारत की स्पेशल टास्क फोर्स ने इन आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी देश दुनिया की खबर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें मोहम्मद यूनुस के चहीते एडवाइजर महफूज आलम द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसके मुताबिक उनके द्वारा भारत के ईस्ट और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताने का दावा किया गया था, जिसके पलट जवाब में भारत द्वारा बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दे दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश कुछ भी करने से पहले इतना सोच ले कि भारत ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कान खड़े हो गए थे और यूनुस के चहीते एडवाइजर को तुरंत ही पोस्ट डिलीट करना पड़ा था। दोस्तों, बता दें कि बांग्लादेश में हुए उथल पुथल और सरकार के तख्तापलट के पीछे मोहम्मद यूनुस के इन एडवाइजर महफूज आलम का भी हाथ था, जिसे मोहम्मद यूनुस ने खुद से ही अपने अमेरिका के दौरे के दौरान पूरी दुनिया को बताया था। दोस्तों, बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से जब से यूनुस सरकार के हाथों में बांग्लादेश की कमान आई है, तभी से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश, जो कभी भारत का अच्छा पड़ोसी देश था, अब भारत के दुश्मन देशों की गोद पे जाकर बैठा हुआ है, जैसे कि चीन और पाकिस्तान, जो कि भारत के लिए सोचने वाली बात है। और इसके अलावा लगातार भारत विरोधी गतिविधियां करना और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर होने वाले हमलों पर कमी न आने के कारण अब भारत से भी ये मांग उठ रही है कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और उन्हें भारत का हिस्सा बना लिया जाए और बांग्लादेश के उन हिस्सों में बांग्लादेशी हिंदुओं को बसा दिया जाए, जिसके बाद बांग्लादेश पर भारत की नजर और पैनी हो जाएगी और भारत द्वारा ऐसा करने से भारत का चिकन नेक कॉरिडोर भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिन हिस्सों पर कब्जा करने को कहा जा रहा है वो बांग्लादेश का सिलहट, रंगपुर और खुलना है। और दोस्तों, भारत से ऐसी मांग उठ ही रही थी कि एक और खबर सामने आ गई है, जिसके मुताबिक भारत के असम राज्य में बांग्लादेशी आतंकवादियों के प्लान पर भारत की स्पेशल टास्क फोर्स ने पानी फेर दिया है और 8 आतंकवादियों को गिरफ्त में ले लिया है, जिसमें से 3 को पकड़ने के लिए केरल और बंगाल पुलिस की भी सहायता लगी है, क्योंकि ये तीनों आतंकी भारत के इन राज्यों में छुपे हुए थे। ये आतंकवादी देश के अलग अलग जगहों पे स्लीपर सेल बनाने के लिए लगे हुए थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी को 17 और 18 तारीख की आधी रात को ऑपरेशन प्रघात के जरिए अंजाम दिया गया। बता दें कि ये 8 आतंकवादी बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT से जुड़े हुए हैं, जिसका प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी है, जिसे शेख हसीना की सरकार के दौरान आतंकवादी घोषित करके जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन जब बांग्लादेश की भागदौड़ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के हाथों में आए, तो इस आतंकवादी को जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद इसने जेल से छूटते ही भारत विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए थे,
जिसमें पहले इसके द्वारा ये कहा गया था कि भारत के राज्य बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी से आजाद हो जाना चाहिए, और इसके बाद इसने भारत को ये धमकी भी दी थी कि ये भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को चीन की मदद से ब्लॉक कर देगा, जिससे भारत का संपर्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से टूट जाएगा। लेकिन अब भारत की स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा इसके मंसूबों पर पानी फेरना इस आतंकवादी को एक जवाब है कि भारत से उलझने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि भारत की रक्षा उसके वीर जवानों के हाथों में है, जिनकी पैनी नजरों से बच पाना नामुमकिन है। बता दें कि इससे पहले भारत की स्पेशल टास्क फोर्स ने इसी साल पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी पकड़ा था। दोस्तों, भारत की स्पेशल टास्क फोर्स और उसकी इस कार्यवाही के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी देश दुनिया की खबरें मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।